हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, गालक तथा धातुमल क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर हमें पता है कि जब हम धातु कर्म करते हैं तो धातु कर्म क्यों किया जाता है। धातु कर्म किया जाता है अयस्क को अशुद्धियों से शुद्ध करने के लिए। अब बच्चों वहां पे जो अशुद्धि होती है गेंग, उसे अगर हम डायरेक्टली नॉर्मली अगर अलग करना चाहे तो उसमें थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब उसमें गालक मिला देते हैं तो गालक अशुद्धि के साथ मिलकर धातुमल बनाता है और वहां से उस रूप में आसानी से वो अशुद्धि को अलग कर देता है। इसलिए यहाँ पर गालक और धातुमल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, धातु कर्म में धातु कर्म धातु कर्म में गालक मिलाया जाता है। धातु कर्म में गालक मिलाते हैं जो जो अशुद्धि के साथ मिलकर अशुद्धि के साथ मिलकर यहाँ पर ये बनाता है धातुमल। अशुद्धि के साथ मिलकर धातुमल बनाता है धातुमल बनाता है। यानी कि बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं अयस्कों से गेंग की अपेक्षा धातुमल अधिक आसानी से पृथक होगा। अयस्कों से गेंग की अपेक्षा गेंग क्या है, गेंग यहाँ पर यही अशुद्धि है। तो गेंग की अपेक्षा धातुमल आसानी से पृथक होता है। तो बच्चों देखिए, हमारे पास में यदि हम बात करें गालक की, तो गालक क्या होता है। ये बच्चों गालक एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि अशुद्धि के साथ संयुक्त होकर कम गलनांक का संगलित पदार्थ बना देता है। यहाँ पर एक ऐसा पदार्थ जो जो अशुद्धि के साथ संगलित होकर कम गलनांक का या अशुद्धि के साथ संयुक्त होकर कम गलनांक का संगलित पदार्थ बना देता है। अब बच्चों यहाँ पर बात करें धातुमल की, तो देखिए धातुमल क्या होता है। धातुमल, तो बच्चों जब यहाँ पर अशुद्धि के साथ गालक को मिलाया जाता है, ये यहाँ पर हमारे पास में धातुमल कहलाता है। अशुद्धि प्लस गालक, ये यहाँ पर धातुमल कहलाता है। अब बच्चों होता क्या है, यदि यहाँ पर हम बात करें गालक, यहाँ पर देखिए इसे इस प्रकार से लिखें। हमारे पास में जो गालक होता है, गालक, इसको जब अशुद्धि के साथ मिलाएंगे, अशुद्धि मिलाई जाती है तो यहाँ पर ये धातुमल बनाएगा। तो यहाँ पर अशुद्धि है, अशुद्धि का मेल्टिंग पॉइंट होगा ज्यादा और धातुमल का मेल्टिंग पॉइंट होगा कम, तो यहाँ पर आसानी से पृथक होगी। अब देखिए यहाँ पर यदि बात करें गालक कौन कौन से हो सकते हैं, यदि हम यहाँ पर बात करें क्षारीय अशुद्धि की, मान लीजिए हमारे पास में अम्लीय अशुद्धि, यहाँ पर अम्लीय गालक ले। अब अम्लीय गालक का हम कब प्रयोग करेंगे, जब हमारे पास में क्षारीय अशुद्धि होगी। तो बच्चों अम्लीय गालक कौन सा होता है हमारे पास में, पहले बात करें क्षारीय अशुद्धि की, तो क्षारीय अशुद्धि हमारे पास में FeO हो सकती है। तो अम्लीय गालक हम लेंगे यहाँ पर SiO2 और यहाँ पर ये धातुमल के रूप में निकलेंगे FeSiO3 बना के, ये इस रूप में यहाँ पर पृथक होंगे। अब बच्चों मान लीजिए हमारे पास में अम्लीय अशुद्धि मान ले SiO2 है, और क्षारीय गालक कौन सा होगा, फिर क्षारीय गालक यहाँ पर FeO बन जाएगा, फिर भी यहाँ पर ये धातुमल के रूप में निकलेंगे। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में गालक और धातुमल होते हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।